ये मड़ विधानसभा में गांव सुमेलपुर में ये कैथ बरादरी की मेल है। आज गुग्गा नवमी है, तो गुग्गा नवमी में हर बरादरी की जो मेल है होती है, तो हमारी भी जो मेल है वो इस सुमेलपुर गांव में है। हम मेरी बरादरी सारे जो है यहाँ खड़े हैं। हमारे सरपंच साहब हैं मदन लाल जी, और हमारे नायब सरपंच मेरे साथ खड़े हैं। ये हमारे चाचा जी खड़े हैं। हमारे नौजवान, हमारे सारे यूथ जो है यहाँ खड़ा है, और अपने कुल देवता को के आगे प्रार्थना करके शांति, अपने कुल के लिए शांति मांगने के लिए यहाँ सारी आज लंगर की व्यवस्था भी यहाँ रखी हुई है। देखिए, ये बड़े अफसोस की बात है, कांग्रेस पार्टी इस वक्त शोक में है। जो जम्मू कश्मीर में बादल फट रहे हैं, किश्तवाड़ में फटा है, रियासी में फटा है, कठुए में फटा है, लोगों के जान माल का नुकसान हुआ है, बहुत सारी जानें गई हैं। तो मुझे लगता है कि जी जब से ये बीजेपी सरकार आई है 11 साल में, तो यहाँ तो मोदी गंडमूल में पैदा हुए हैं, और जब से ये प्राइम मिनिस्टर बना है तब से ही हिंदुस्तान पे एक से एक हादसा हो रहा है। आपने देखा होगा, सबसे पहले पुलवामा हमला हुआ, उसकी इंक्वायरी नहीं हुई। उसके बाद पहलगाम में हुआ, और उन्होंने पूछ के हमारे लोगों को मारा, उनकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई। मिलिटेंट कहाँ गए, कहाँ खो गए, इन्होंने नहीं ढूंढे। तो जब से ये सरकार आई है, जब से ये मोदी बना है, तब से ये हमारे ऊपर, भारत देश के ऊपर ये आपदाएं आ रही हैं। तो ये दोनों, एक दानव है, एक राक्षस। जब से आए हैं ऐसे ही हादसे हो रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी का कोई इतिहास है, कांग्रेस का कोई इतिहास है, वो राजनीति में पला बड़ा है। बीजेपी का कोई इतिहास नहीं है, आरएसएस का कोई इतिहास नहीं है। ये अंग्रेज़ों के मुखबिर रहे हैं, और वो भारत देश में बचाने के लिए उन्होंने काम किया है। सबसे पहले उसकी नानी ने अंग्रेज़ों से डंडे खाए थे, और सारी प्रॉपर्टी उन्होंने भारत देश को दान कर दी थी। उनका अपना कोई मकान नहीं है, वो हमेशा गवर्नमेंट के मकान में रहते हैं। आज राहुल गांधी मतलब जन जन का नेता बन चुका है, भारत देश का ज़मीनी सतर से जुड़ गया है वो। आज उसका मुकाबला करना पीएम में दम नहीं है, बीजेपी में दम नहीं है। अगर दम होता तो पार्लियामेंट में खड़े होकर राहुल गांधी का जवाब देता। और वोट चोरी तो है, बीजेपी जो है वो वोट चोर है, और इस वक्त वोट चोर का जो नारा है पूरे भारत देश में गूंज रहा है। और आपने देखा होगा कि जितनी भी इनको सरकारें बनी हैं, जितनी बार भी बने हैं, ये वोट चोरी करके बने हैं। ये प्रूफ दे, राहुल गांधी ने प्रूफ दे दिया, इनको एक्सपोज कर दिया, इनको नंगा कर दिया। 11 साल में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दी, एक भी पब्लिक मीटिंग में नहीं आए, पार्लियामेंट में खड़े होकर जवाब नहीं देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो नहीं करते। आपने देखा कभी ऐसा प्रधानमंत्री? तो इसलिए ये वोट चोर हैं, और ये वोट चोरी करके ये पीएम बने हैं। सर, आपको नहीं? बिल्कुल, इन्होंने लोकसभा के जो चुनाव आए हैं उनमें इन्होंने धांधली की है, इन्होंने वोट चोरी की हैं। लाल सिंह हमारे, उन्होंने एक जलसा किया उधमपुर में, 40,000 बंदा था, और मोदी ने जलसा किया तो 4,000 बंदा था। 4,000 वाला जीत रहा है, 40,000 वाला हार रहा है। ये पब्लिक को नज़र नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर को उन्होंने तोड़ा है। महाराजा गुलाब सिंह कोई पागल थोड़ी थे, वो जम्मू कश्मीर की जो उन्होंने रियासत का दर्जा दिया था ताकि हमारे लोगों के कोई ज़मीनें न छीने, मकान न छीने, नौकरियां न छीने। इन्होंने इस स्टेट को तहस नश कर दिया, मतलब स्टेट की जूटी बना दी। और आज यूपी बिहार के लोग लग रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जितने चांसलर हैं वो बाहर से आ रहे हैं, जितने अफसर हैं बाहर से आ रहे हैं, नौकरियां बाहर वालों को ले रहे हैं। रेता बजरी हमारा, ठेकेदार बाहर के, हमारे ठेकेदार बेचारे ऐसे मांगने पर रहे हैं। छोटा बिजनेसमैन ख़त्म हो गया, छोटा दुकानदार ख़त्म हो गया है, और हमारे नौजवान जो है वो बूढ़े हो गए हैं बेचारे, नौकरियां उनको नहीं हैं। और आर्मी की कोई रैली नहीं हुई, आर्मी में भर्ती ये नहीं कर रहे हैं, नौकरी कोई ये नहीं दे रहे हैं, डेली बिजरों को पक्का ये नहीं कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हिंदुस्तान में ये ST SC OBC को गुलाम बनाना चाहते हैं, ये गुलाम बनाना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ बीजेपी वालों को कि ये आपकी मंशा अधूरी रहेगी, ये कभी पूरी नहीं होगी। राहुल गांधी आएगा, स्टेट का दर्जा भी हमें मिलेगा, लोगों के काम भी होंगे और नौकरियां भी मिलेंगी। अब हम कई दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, स्टेट का दर्जा वापस मांग रहे हैं कि हमें स्टेट का दर्जा दो। इन्होंने कहा था
कि स्टेट का दर्जा हम दे देंगे, लेकिन अब दे नहीं रहे। अभी जज ने 2 महीने का टाइम लिया है। 2 महीने का क्यों लिया भाई? 1 हफ्ते का लो ना, आप 2 महीने का क्यों टाइम दिया? इसमें भी कोई इनकी चाल है।